हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ खास इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे जो कि टैली प्राइम में है। सबसे पहला है टैली प्राइम में हम टैली में जो कंपनी बनाते हैं उसका डेटा को बैकअप कैसे करेंगे और साथ ही उसको रीस्टोर कैसे करेंगे। और यही नहीं, डेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड आज इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें देखेंगे कि डेटा मैनेजमेंट के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं आज उन सभी चीज़ों का हम एक्सप्लेन करके विद प्रैक्टिकल दिखाएंगे। जिसके अंडर में ही आता है सबसे पहला काम, जो कि होता है अपने कंपनी के डेटा को बैकअप रखना और अगर डिलीट होने के बाद उस डेटा को रीस्टोर कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेटा को बैकअप कर लेते हैं। ये हमारा कंपनी ओपन देख रहे हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस बाय पिंटू कुशवाहा, इस नाम से कंपनी ओपन है। इसका डेटा हमको बैकअप करना है। तो चलिए सिंपली आपको यहाँ पे डेटा शो कर रहा है वाई, या तो वॉल्ट वाई प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। आने के बाद आपको यहाँ सबसे पहले बैकअप पर क्लिक करना है। बैकअप पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन चूज़ करना है कि आप कौन से ड्राइव में अपना बैकअप डेटा रखना चाहते हैं। हम अभी सी ड्राइव पर ही समझा देते हैं। रखने के बाद आपको कौन से कंपनी का बैकअप लेना है आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी हम इस कंपनी का बैकअप लेंगे। और बैकअप लेने से पहले आपको ध्यान देना है नंबर। ये जो नंबर्स होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कंपनी के डेटा को बैकअप करने के लिए। बाद में हमको रीस्टोर करना होगा तो हम इस नंबर के दौरान ही पहचान सकते हैं उस कंपनी को। चलिए ये हमारा बैकअप हम कर लेते हैं। इसको सिंपली यहाँ पे इनलिस्ट कर देना है। अभी हम एक कंपनी बैकअप करना दिखा रहे हैं। अगर आपको एक ही साथ मान लीजिए बहुत सारे कंपनी का बैकअप लेना है तो आप सिंपली ऑल आइटम्स पर क्लिक करके सभी कंपनी के डेटा को एक साथ बैकअप ले सकते हैं। तो चलिए अभी हम सिंगल पर बता रहे हैं। ये हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा बैकअप हो गया। अब हम इस क्या करेंगे, हमारा जो कंपनी बनाया हमने इस कंपनी को डिलीट कर देंगे। देख सकते हैं हमारे इस कंपनी में डेटा भी मौजूद होंगे। पेज अप करेंगे तो हमारे कंपनी में जैसे डेटा मौजूद है, हम इस कंपनी को डिलीट कर देंगे और बिना डेटा लूज़ किए हम इसको रिस्टोर करके दिखाएंगे। तो चलिए कंपनी डिलीट करने के लिए जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए बेसिक चीज़ें, हमको F3 में जाना है और हमको जिस कंपनी को डिलीट करना है उसके लिए अल्टर में जाना है। तो हमारा यह कंपनी ओपन है। हमको इसको डिलीट करने के लिए ऑल्ट डी प्रेस करेंगे और डिलीट कर देंगे। तो ये हमारा कंपनी डिलीट हो गया। अब हम एक न्यू कंपनी ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो कंपनी हमने डिलीट कर दिया है उस कंपनी का डेटा को बैकअप लेंगे। तो सिंपली आपको ऑल्ट वाई प्रेस करना है। आप वापस से वहीं पे आ जाएंगे। आपको उसी बैकअप के नीचे रीस्टोर का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले डेस्टिनेशन रीस्टोर पथ डेस्टिनेशन जो है उसको सेलेक्ट करना है कि आपने अपना जो बैकअप डेटा रखा है वो कौन से ड्राइव में रखा है। हमने सी ड्राइव में रखा हुआ तो सी ड्राइव हमारा सेलेक्ट है। और आपको यहाँ पे वो कंपनी शो कर जाएगा जो कंपनी आपने बैकअप किया था। तो देख सकते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन बाय पिंटू कुशवाहा 100 जो नंबर है पहचानने के लिए मैंने बताया था। तो हम उस कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे और इन कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर देंगे। तो हमारा कंपनी यहाँ पर रीस्टोर हो गया है। तो चलिए देखते हैं हमारा कंपनी रीस्टोर हुआ है कि नहीं। उसके लिए आपको F3 प्रेस करना है और यहाँ पे आ जाना है सेलेक्ट कंपनी। तो जैसे ही सेलेक्ट कंपनी पर आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो कंपनी हमने रीस्टोर किया, उस पर क्लिक करेंगे। देखेंगे कि हमारा कोई डेटा डिलीट तो नहीं हो गया। तो जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे हमारा डेटा, यहाँ पे कोई भी डेटा डिलीट नहीं हुआ है, सब चीज़ें मौजूद है। तो ये फ़ायदा है कंपनी का आपको बैकअप रखने का। बाई चांस अगर कुछ डिलीट हो गया उसके बाद आप इसको बड़ी आसानी से रिस्टोर कर सकते हैं बिना कोई डेटा लूज़ किए हुए। ये टैली यूज़ करने में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है डेटा को बैकअप रखने के लिए। तो चलिए अब हम आगे जानेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर एप्लीकेशंस बाय पिंटू कुशवाहा पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारा वीडियो देख सकें सबसे पहले। तो अब हम देखेंगे कि अपने कंपनी को वेरीफाई कैसे करेंगे टैली प्राइम में।
तो चलिए देखते हैं। आपको सेम वहीं पे आ जाना है, ऑल्ट वाई प्रेस करके, और कंपनी डेटा में आपको यहाँ स्प्लिट मिल जाएगा। स्प्लिट के अंदर आपको मिल जाएगा वेरीफाई डेटा, जिस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अपने कंपनी को सेलेक्ट कर लेना है जिसको वेरीफाई करना चाहेंगे, और सिंपली एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ एरर्स, मेरे में नो एरर्स फाउंड हुआ है कंपनी में। तो अभी आपने देखा कि डेटा आपने जो कंपनी बनाते हैं उस पर भी कभी एरर आ जाते हैं, तो उसको वेरीफाई कर सकते हैं इस प्रकार से। और अगर हम कंपनी डेटा को स्प्लिट करेंगे तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर डेटा हुआ कंपनी टोटल यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं एक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने कंपनी सेलेक्ट किया हुआ है, हम इसको स्प्लिट कंपनी डेटा करेंगे। तो चलिए एंटर प्रेस कर देते हैं। आपको एक्सेप्ट कर लेना है। स्प्लिट फ्रॉम मेरा लास्ट दिखाई दे रहा है 1 सितंबर 2021, इसको हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे। तो जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे यस कर देते हैं, तो हमारा चेकिंग हो गया। ये सारा हमारा स्प्लिटिंग डेटा हो रहा है प्रोसेस। तो देखेंगे कि हमारा जो हमने जो अभी किया स्प्लिट किया अपने कंपनी डेटा को, यहाँ पे दिखाई दे रहा है नो बाउचर। स्प्लिट करने के बाद हमको ये एरर देखने को मिलता है, नो बाउचर एंटर्ड। यहाँ से मतलब सभी डिटेल्स जो हमने फिल किए थे वो हट चुके हैं। स्प्लिट करने पे हमको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखेंगे। तो चलिए अब हम कंपनी डेटा को एक्सपोर्ट करना सीखेंगे कि एक्सपोर्ट कैसे करेंगे अपनी कंपनी डेटा जो बाउचर्स हम लोग एंट्री करके रखते हैं उसको किसी भी फॉर्मेट में। लेकिन अभी हमने जो एंट्री किया है यहाँ पे हमारा नो डेटा दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे हम एक नया कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम सेलेक्ट कंपनी में जाते हैं और एक न्यू कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम अपने यहाँ बाउचर्स में आ जाएंगे और देखेंगे हम, जैसे मान लीजिए इस बाउचर्स को हमको एक्सपोर्ट करके रखना है इमेज फॉर्म में। हम मान लीजिए इसको एक्सपोर्ट करके रखना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? उसके लिए आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको करेंट कंट्रोल ई प्रेस करके कर सकते हैं, या करेंट यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे चेंजेस करने हैं। देख सकते हैं जेपीजी फॉर्मेट में दिखा रहा है मेरा। आपको यहाँ कॉन्फ़िगर में जाना है। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। आप फाइल जिस भी फॉर्मेट पे लेना चाहें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे आपको यहाँ सेलेक्ट करने का मिल जाएगा सभी ऑप्शन, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने इमेज सेलेक्ट कर लिया है, अब हम बैक कर देंगे। अब यहाँ पे सेंड कर देते हैं। तो हमारा जो डेटा था वो इमेज फॉर्म में सेव हो गया है। तो चलिए देखेंगे कहाँ। तो आपको सिंपली आ जाना है अपने ड्राइव में, टैली जो डेटा जहाँ स्टोर होता है टैली के फोल्डर में आ जाना है, टैली प्रोग्राम, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमने इमेज फॉर्म में सेव किया। तो अकाउंटिंग वाउचर्स यहाँ देख सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा इमेज फॉर्म में वो डेटा एक्सपोर्ट हो गया है। तो आप इसका मदद से एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने डेटा को किसी भी फॉर्म में। तो चलिए अब आगे देखेंगे। तो चलिए अब हम कंपनी डेटा को इंपोर्ट कैसे करते हैं वह देखते हैं। तो अभी तो हमने एक्सपोर्ट किया है। इंपोर्ट करने के लिए हमको सेम यहाँ पे ओ को दिख रहा है, ऑल्ट ओ प्रेस करेंगे तो भी आ सकते हैं, या यहाँ पे क्लिक करके सिंपली मास्टर पे जाना है। मास्टर पे जाने के बाद आप यहाँ पे पथ अपना लोकेशन चुन लेंगे जहाँ पे आपको सेव करके रखे होंगे। ध्यान देना है इसमें कि हम जो भी फॉर्मेट में रखेंगे XML फॉर्मेट में रहेगा तभी सपोर्ट करेगा यहाँ पे शायद इंपोर्ट करने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंटिंग वाउचर XML जो हमने फाइल को बैकअप करके रखा हुआ था, एक्सपोर्ट करके रखा हुआ था, उसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉम्बाइन ओपनिंग बैलेंस इसको रहेंगे और इंपोर्ट कर देंगे। तो डेटा हमारा यहाँ इंपोर्ट हो गया है। तो अभी आपने देखा कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे करते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलिए अब हम देखेंगे कि ईमेल कैसे करेंगे टैली के डेटा को।
तो उसको करने के लिए हमको यहाँ पर सिंपली M दिख रहा है आपको, ऑल टाइम प्रेस करके आ सकते हैं या यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ ईमेल ओपन हो जाएगा। करेंट जब हम लोग करेंगे, आपको यहाँ पे ईमेल बनाना होगा जिस ईमेल से आप भेजना चाहेंगे, जिसको भेजना चाहेंगे। जैसे कि हम एक न्यू ले लेते हैं, तो ये हमारा रेडी हो गया। अब हम इसको पहले चेक कर लेते हैं कॉन्फ़िगर। तो यहाँ पे हमारा जो डेटा है, ठीक है, ईमेल्स, अब सॉरी ज़्यादा बैक हो गया। चलिए हम लोग फिर से इसको ईमेल कर देते हैं। करंट में जाएंगे, फिर हम लोगों ने यहाँ पे न्यू ईमेल लेते हैं। अब उसके बाद ईमेल पर क्लिक कर लेंगे और पासवर्ड मांगेगा, उसको देने के बाद सीधे ईमेल कर देना है। तो देखा आपने कैसे ईमेल करते हैं। हमारा पासवर्ड एरर हुआ था, वो कोई नहीं, मैं केवल समझा रहा हूँ ईमेल कैसे करना है। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा है कि डाटा मैनेजमेंट से रिलेटेड हमने पहले कंपनी के डेटा को स्टार्टिंग से लेकर के मैंने बताया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसकी जानकारी ले सकें कि कैसे क्या चीज़ें करनी होती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप हमारे सोशल मीडिया लिंक से अगर जुड़ना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में ही हमारा सोशल मीडिया का लिंक दिया गया हुआ है। आप वहाँ फेसबुक से भी और इंस्टाग्राम पे भी जा कर के हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर एप्लीकेशंस बाय पिंटू कुशवाहा पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारा वीडियो देख सकें सबसे पहले।